महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता। जय गजवदन षडानन माता। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, नहीं तब हाँ बीच में भूल गई मैं। जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। परम प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। जय माता की, सबको जय जय श्री माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में सुख शांति रखे, सबको अपने चरणों में स्थान दे, प्रभु चरणों में प्रेम बढ़ने के लिए अग्रसर करे। श्रद्धा रूपिणी माता हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमारे प्रेम को बढ़ाएं। माँ के चरणों में यही प्रार्थना है आज। जय माता की, जय माता की, जय माता। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सबको बहुत बहुत बधाई अष्टमी नवमी की। माता दी बहुत बहुत बधाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीता राम जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो, गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय माता दी। लंका कांड पर थे हम रामचरितमानस में, दोहा संख्या 70 पर। कुंभकर्ण का युद्ध हो रहा है, भगवान राम जी उसको बाण चला रहे हैं उसके ऊपर, और वो दौड़ रहा है मुंह फैला करके। कर चिकार घोर यति, धावा बदन पसार, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा होत पुकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुख फैला करके दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो, बिसख निकर निश्चर मुख भरेऊ, तदपि मां बल भूमि न परेऊ। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया।
तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरही भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना। मुख में बाण भरे हुए हैं और वो प्रभु के सामने दौड़ा है, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परे उदसानन आगे, विकल भयो जिमि फनि मनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु कटकी नहीं दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। उसकी तो शक्ति था कुंभकर्ण, रावण की एक तरह से दूसरी भुजा थी, भाई था। तो उसका सिर जब अपने आगे गिरा देखा है रावण ने, तो वो कैसे व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा है जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूदर, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। इतनी बड़े कृपालु हैं प्रभु। कहते हैं कि उस जो भगवान को मारने के लिए ही दौड़ रहा था, भगवान के बाणों से घायल होने पर भी प्रभु की ओर भाग रहा था, उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना कि प्रभु से विरोध करते हुए भी उसका तेज कैसे प्रभु में समा गया। हम यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान रखें कि हमारा चिंतन प्रभु का होना चाहिए कि जैसे तैसे येन केन प्राक्रेण हम प्रभु को ध्याते रहें, हमारा मुख भगवान की ओर ही हो। हम कहीं और झांकेंगे तभी तो कुछ और बात करेंगे ना। हमारा मुख जब प्रभु की ओर ही रहेगा तो देखिए कैसा बड़ा राक्षस और कैसे वो उसका आहार कैसा गंदा मदिरा पान कर रहा है, मार रहा है, मार काट मचा रखी है, फिर भी उसका मुख जब भगवान की ओर हो गया तो भगवान ने उसको अपना लिया। उसका तेज जो था, क्योंकि तेज तो सबका, सबके अंतरात्मा तो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं, वो भगवान के मुख में समा गया। इसलिए कभी भी नेगेटिविटी की ओर नहीं कि हम तो महापापी हैं, हम कैसे भगवान को भजेंगे, हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, केवल हमने अपना मुख जैसे तैसे भगवान की ओर ही रखना है, बस ये संकल्प लेना है। पाप पुण्य की ओर नहीं जाना, अपने आप ही पुण्य ही होंगे, पाप होंगे ही नहीं जब हमारा मुख भगवान की ओर होगा। अब ये कुंभकर्ण कहने का भाव यही है यहाँ पर कि हमने जीवन भर में जो किया है उसको भूल जाएं, जो हो गया सो हो गया, खत्म। केवल अपना जो मुख है वो भगवान की ओर कर लें और कुछ भी याद न रखें। उसको कुछ दिख नहीं रहा, सूझ नहीं रहा, हाथ हैं, हाथ गिर गए,
दोनों बाहें गिर गई हैं, उसका सिर धड़ से अलग हो गया है, फिर भी वो भाग रहा है भगवान की ओर। और उसका जो तेज है वो भगवान के मुख में समा गया। कितनी बड़ी बात है। मुख भगवान की तरफ था, तभी तो ये देख करके देवता और मुनि सब ने आश्चर्य माना। ये तो कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ पावत नाही। सारा जन्म हम लगा दें उसमें और फिर अपने आप को बाद में समझें कि हम बड़े पुण्य करता है, हमने तो अपना सारा जीवन लगा दिया, हमने इतना जप करा तप करा, लेकिन फिर वो भी लास्ट में आकर के वहां पर भी चूक हो जाती है कि हमारा मुख अपनी अपनी ही प्रशंसा में लग गया, अपने ही मान में लग गया, हम भगवान की ओर से हट गए। वहां पर तो एक सुई की नोक जितना ईगो भी नहीं चलता। कितना सूक्ष्म ईगो होता है, वो भी नहीं चलता वहां पर। तो जब एक होना है तो कोई पर्दा नहीं। जब भगवान में समाना है तो भगवान के ही हो जाना है। इतना सुंदर भाव है यहाँ पर। ये सबने आश्चर्य माना है ये देख करके। सुरदुदम भी बजावई हर्षई, स्तुति करही सुमन बहु बरसई। कर विनती सुर सकल सिधाए, ते समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हैं क्योंकि उनका काम हो गया। देवता और असुरों का तो वैर है ना आपस में, और देवता अब नगाड़े बजा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए हैं। बहुत सुंदर स्तुति है नारद जी की। गगनों परिहरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतौ खल कही मुनि गए, राम समर मही सोबत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया। भगवान उस समय कौन सी मुद्रा में है? वीर मुद्रा में है। तो वीर रस का उस समय उन्होंने गान किया है, क्योंकि नारद जी तो हमेशा प्रभु का गुणगान ही करते हैं अपनी वीणा पर। वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया है इस समय, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर के अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान के ध्यान के लिए बहुत से भगवान की मुद्राएं हैं। कोई बाल रूप श्री राम का ध्यान करता है, कोई भगवान का प्रौढ़ रूप का करता है, कोई उनका युगल रूप का ध्यान करता है, कोई भगवान का युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए भगवान का जो स्वरूप है उसका ध्यान करता है, कोई भगवान का तपस्वी वेश का ध्यान करता है, कोई राजा राम की जय बुलाता है। सबका अपना अपना मनोभाव है। कैसे भी भजें हम राम को। भगवान का कोई भी स्वरूप है, सब अलग अलग रूपों में हो सकता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के कई स्वरूपों में पूजा होती है। भक्तजन कभी कोई बहुत नन्हा स्वरूप भगवान का पूजन करते हैं, कोई लड्डू गोपाल जी को पूजते हैं, कोई युगल राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई भगवान की गीता का उपदेश देते हुए ऐसी स्वरूप की भगवान की पूजा करते हैं, कोई बांसुरी बजाते हुए भगवान का ध्यान लगाते हैं, सबका कोई रास रचाते हुए भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी रूप माधुरी में
मस्त हो जाते हैं। तो सबके लिए अपने अपनी भाव के अनुसार भगवान के स्वरूप हैं। यहाँ भगवान का स्वरूप कैसा है? वीर रस युक्त स्वरूप है। भगवान के शरीर, भगवान ने अपना वो धनुष बाण अपने कंधे पर है, उनके बाण हाथ में है, शरीर पर भगवान ने वल्कल वस्त्र धारण किए हैं और धनुष लिए भगवान राक्षसों को मार रहे हैं, वध कर रहे हैं। उनका ऐसा स्वरूप भगवान का, मन भावन स्वरूप। तो नारद जी उस समय भगवान के गुणों का गान करते हुए आए हैं और कहा है भगवान से कि अब शीघ्र ही रावण को भी मारिए। श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए हैं। उनके स्वरूप का वर्णन किया है। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी, भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चौंदिसी बने, कहदास तुलसी कह न सक छवि शेष जही आनन घनी। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदे हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। जिनके बहुत से मुख हैं, हजारों मुख वाले शेष जी भी भगवान की इस छवि का वर्णन नहीं कर सकते। निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंद मती, जे न भजई श्री राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंदबुद्धि है जो श्री राम जी को नहीं भजते। कहने का भाव, इतने अवगुणों के होने पर भी अगर हम राम जी के हो जाते हैं तो भी भगवान हमें अपना लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कुंभकर्ण जैसे को भगवान ने अपना लिया, रावण जैसे को अपना लिया, इतना दोष युक्त प्राणी, और हम कहें कि हे भगवान हम दोषी हैं, हमें कैसे आप तारण करोगे हमारा? नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। केवल हमारा मुख भगवान की ओर होना चाहिए, मुख माया की ओर नहीं, राम जी की ओर, प्रभु की ओर होना चाहिए। भगवान की कृति की ओर नहीं, भगवान की आकृति की ओर। भगवान ने जो संसार की रचना की है, उसी में अगर हम उसी की चकाचौंध में खो जाएंगे तो फिर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं बच्चों, खेलो मेरे खिलौनों से। तो भगवान फिर उसकी ओर ध्यान नहीं देते। जब हमारा मुख भगवान की ओर होगा तो भगवान हमें अपना लेंगे। इस बात की दृढ़ता, श्रद्धा युक्त दृढ़ता होनी चाहिए। और माँ के चरणों में यही विनती है कि हे मैया, ऐसी कृपा करना कि हमारी भगवान की ओर मुख हो जाए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज यही विश्राम, आगे का पाठ कल
जैसी प्रभु इच्छा होगी, जैसे मेरे राम जी चाहेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी।